हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जिस टीम से मिली थी हार, उसी टीम के खिलाफ टीम इंडिया को खेलनी है 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों की सीरीज। जहां दरअसल भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों की सीरीज होगी। इस सीरीज की शुरुआत होगी 23 नवंबर से। 23 नवंबर को जो पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला है वो खेला जाएगा विशाखापट्टनम में। अब इस पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होगी, आपकी फैंटेसी 11 में कौन कैप्टन और वाइस कैप्टन होगा, ये सब और भी बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं और वो ये है कि अगर आप भी हैं क्रिकेट एंथुजियास्ट और अगर आप भी करते हैं क्रिकेट को पैशनेटली फॉलो, तो आप भी चाहेंगे कि लाइव मैच का स्कोर आपको सबसे पहले पता लगे और आपकी प्रॉब्लम का एकमात्र सोल्यूशन है क्रिक रॉकेट। जी हाँ, दरअसल क्रिक रॉकेट एक ऐसा ऐप है जो आपको आपके फ्रेंड के फोन की ऐप से 2 बॉल पहले ही लाइव मैच का स्कोर अपडेट कर देगा। सही मायने में क्रिक रॉकेट है बेटर, फास्टर और सबसे अच्छी बात यह है कि क्रिक रॉकेट पूरी तरह से फ्री है। तो बिना किसी देरी के आप क्रिक रॉकेट को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके साथ साथ इसके डाउनलोड लिंक को हमने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। तो वहां से आप क्रिक रॉकेट को डाउनलोड करिए और अपने फ्रेंड के फोन की ऐप से 2 बॉल पहले लाइव मैच का स्कोर पाइए। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने जा रही है 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों की सीरीज और सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम की अगर हम पिच की बात करें तो जो पिच है वो पेसर फ्रेंडली है, यानी कि इस पूरे मुकाबले में आप तेज गेंदबाजों को कारगर साबित होते हुए देखेंगे। चलिए, तो बात हुई पिच की, अब बात कर लेते हैं कि दोनों ही कप्तानों में से जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले क्या करना पसंद करेगा। तो पिछले 3 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले जो इस पिच पर खेले गए हैं, वहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 1 मुकाबला जीता है और चेस करने वाली टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं। तो अगर ऐसे में इस रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाए तो जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि दोनों ही टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है। तो पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए हैं, उसमें से 3 मुकाबले इंडियन टीम ने जीते हैं और 2 मुकाबले ऑस्ट्रेलियन टीम ने जीते हैं। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बनी है। हाल ही में उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो टाइटल है वो अपने नाम किया है। इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के जो हौसले हैं वो काफी ज्यादा बुलंद है। वहीं पर फाइनल में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को मात दी है, कहीं ना कहीं उसका भी साइकोलॉजिकल एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया के पास होगा। तो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि इस पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में कौन सी टीम जीत अपने नाम कर पाएगी। चलिए, अब सीधा बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होने चाहिए। और इसकी शुरुआत करेंगे हम विकेट कीपर से। और आपकी फैंटेसी 11 में जो विकेट कीपर होंगे वो होंगे भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज यानी कि ईशान किशन। विकेट कीपर के बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटर्स यानी कि बल्लेबाजों की। और बल्लेबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम आएगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए, वो नाम आएगा भारतीय कप्तान यानी कि सूर्य कुमार यादव का नाम। जहां दरअसल सूर्य कुमार यादव की अगर हम बात कर लें तो भले ही ओडीआई में उनका बल्ला उस तरह से ना चलता हो, लेकिन अगर हम सूर्य कुमार यादव के टी20 इंटरनेशनल करियर पे नजर डालें तो अब तक सूर्य कुमार यादव ने कुल 53 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलते हुए 1841 रन बनाए हैं। और इन 53 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में सूर्य कुमार यादव ने 15 हाफ सेंचुरी और 3 शतक भी लगाए हैं। वहीं पर उनका स्ट्राइक रेट रहा है 172.70 का। दरअसल सूर्य कुमार यादव टी20 स्पेशलिस्ट कहीं भी जाते हैं, तो इसलिए सूर्य कुमार यादव को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। सूर्य कुमार यादव के बाद यहाँ पर जो अगले बल्लेबाज आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी यानी कि ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड के बाद यहाँ पर जो अगले बल्लेबाज आपकी फैंटेसी 11 में जरूर होने चाहिए वो होने चाहिए भारत के वाइस कैप्टन यानी कि ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ के बाद यहाँ पर जो अगले बल्लेबाज आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे युवा यशस्वी जायसवाल। जहां अगर हम यशस्वी जायसवाल की बात कर लें तो यशस्वी जायसवाल ने अब तक टी20 इंटरनेशनल करियर में कुल 8 मुकाबले खेलते हुए 232 रन बनाए हैं। और इन 8 मुकाबलों में यशस्वी जायसवाल ने 1 अर्धशतक और 1 शतक भी लगाया है, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट काफी कमाल का रहा है 161.11 का। चलिए, बल्लेबाजों के बाद अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। और ऑलराउंडर्स की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम होगा ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर का नाम यानी कि ग्लेन मैक्सवेल का नाम। ग्लेन मैक्सवेल कितने कमाल के ऑलराउंडर हैं ये हम सब जानते हैं। और अगर हम ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, उनकी बल्लेबाजी की बात करें, तो अब तक टी20 इंटरनेशनल्स में ग्लेन मैक्सवेल ने 98 टी20 इंटरनेशनल्स में 2159 रन बनाए हैं। और इन्हीं 98 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में ग्लेन मैक्सवेल ने
10 अर्धशतक और 3 शतक भी लगाए हैं, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा है 150.97 का। जी हाँ, ये तो बात हुई ग्लेन मैक्सवेल की बल्लेबाजी की, लेकिन अगर हम टी20 इंटरनेशनल्स में ग्लेन मैक्सवेल की गेंदबाजी की बात करें तो वो भी काफी कमाल की है, क्योंकि अब तक खेले गए 98 मुकाबलों में ग्लेन मैक्सवेल 39 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं। तो ग्लेन मैक्सवेल के इसी ऑलराउंड प्रदर्शन को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। अगले ऑलराउंडर जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होने चाहिए वो होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर यानी कि मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस के बाद अगले ऑलराउंडर जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारतीय ऑलराउंडर यानी कि अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की अगर हम बात करें तो 45 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले जो अक्षर पटेल ने खेले हैं उन मुकाबलों में वो ऑलरेडी 39 विकेटें चटका चुके हैं। इसी के साथ साथ अक्षर पटेल कमाल की बल्लेबाजी भी करते हैं, बाद में आकर वो बड़े बड़े हिट लगाते हैं। तो ऐसे में अक्षर पटेल को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। चलिए ऑलराउंडर्स के बाद अब आगे बढ़ते हैं अपने बॉलर्स यानी कि गेंदबाजों की ओर, और गेंदबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम होगा भारतीय पेसर यानी कि प्रसिद्ध कृष्णा का नाम। प्रसिद्ध कृष्णा के बाद जो अगले गेंदबाज आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा जरूर होने चाहिए वो होने चाहिए भारत के तेज तरार गेंदबाज यानी कि अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह की अगर हम बात करें तो टी20 इंटरनेशनल्स में अब तक अर्शदीप सिंह ने कुल 36 मुकाबले खेलते हुए 54 विकेटें अपने नाम करी है, जहां पर उनकी इकॉनमी रही है 8.36 की। जी हाँ, नो डाउट अर्शदीप सिंह थोड़े से महंगे जरूर साबित होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास वो विकेट टेकिंग एबिलिटी है। जब भी आते हैं विकेटें चटकाते हैं, तो ऐसे में अर्शदीप सिंह को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारत के फिरकी गेंदबाज यानी कि रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई की बात करें तो रवि बिश्नोई ने अब तक अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में कुल 16 मुकाबले खेले और इन 16 मुकाबलों में बिश्नोई ने 25 विकेटें चटकाई हैं, जहां पर उनकी जो इकॉनमी है वो रही है 6.81 की। जी हाँ, इतना ही नहीं, हाल ही में नवंबर के महीने में जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली गई थी वहां पर 8 मुकाबलों में रवि बिश्नोई ने 13 विकेटें चटकाई थी। तो उनके इसी शानदार और जानदार प्रदर्शन को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। चलिए तो बात हुई फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं, और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहाँ पर एक्चुअल प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है, और ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए डिस्क्लेमर के बाद अब बढ़ते हैं अपने एसके सिलेक्ट्स के आखिरी सेगमेंट की ओर, यानी कि पता लगाते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो अगर हम कैप्टन की बात करें तो आप यहाँ पर कैप्टन बनाइएगा भारतीय कप्तान यानी कि सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव की अगर हम बात कर लें तो टी20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। टी20 इंटरनेशनल करियर की उनकी अगर हम बात करें तो 15 अर्धशतक और 3 शतक वो अब तक लगा चुके हैं, और इस सीरीज में भी उनके बल्ले से बड़े बड़े रन बनने की पूरी उम्मीद है। तो इसलिए इस पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में आपके कप्तान होने चाहिए सूर्य कुमार यादव। कैप्टन के बाद अब बात कर लेते हैं वाइस कैप्टन की। तो आप वाइस कैप्टन बनाइएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर यानी कि ग्लेन मैक्सवेल को। ग्लेन मैक्सवेल की बात कर ले तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में हमने ग्लेन मैक्सवेल का कमाल का फॉर्म देखा, और उनके इसी कमाल के फॉर्म की पूरी तरह से जारी रहने की संभावना है इस सीरीज में भी। तो इसलिए ग्लेन मैक्सवेल आपकी फैंटेसी 11 में आपके वाइस कैप्टन जरूर होने चाहिए। तो ये तो थी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के इस पहली टी20 इंटरनेशनल मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के इस पहली टी20 इंटरनेशनल मुकाबले से जुड़ी हुई आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही इस पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले को खूब इंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर नहीं किया है अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, तो पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।